स्वार्थ के कारण जो अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है वो अपनों की नहीं सुनता। रावण मंदोदरी की नहीं सुनता। मंदोदरी ठीक कहती है कि ऐसा क्यों करते हो। विभीषण समझाता है भाई, उसकी नहीं सुनते। आप समझते हो जो अपने हितैषियों की न सुनने लग जाए, अपने मित्र सहयोगी परिवार की भी न सुनने लग जाए, समझ लेना भले नाम रावण न हो, है तो ये वही। भलों की न सुने, समझाने से न सुने, अब जो कृष्ण की भी न सुने और कौन होगा। भगवान नहीं चाहते थे कि युद्ध करना पड़े। यदि बिना मारे काम बन जाए तो अच्छी बात है। आजकल भी तलाक से निपटने के लिए ऐसी बहुत सामाजिक संस्थाएं बनी हैं, वो प्रयास करते हैं तलाक ना हो, सद्व्यवहार से काम निपट जाए, घर बर्बाद ना हो। पर वहां भी नहीं निपटते कई केस। देखते हो, ये मनुष्य की बात करता हूं मैं। और ये धार्मिक लोग हैं, तभी तो कहता हूं ये धार्मिक हैं। धार्मिक थे राम, समस्या का समाधान बने। समस्या थी दशरथ की, समस्या थी कैकेयी की। देखो, कैकेयी को भरत को बिठाना है, दशरथ की इच्छा थी, बड़े भाई को बिठा रहे थे। अब राम क्या है तो जानते हो, कैकेयी ने खुद कहा, जब राम को पता ही नहीं था बात हुई क्या है, आज ये वातावरण कैसा है। कहने लगे कोई नहीं बेटा, बड़ी झंझट है, समाधान तो तुम ही कर सकते हो। अब देखो समाधान क्या है। समाधान, पिताजी उनको आपको बनाना चाहते हैं और हम सबकी सोच है भरत की तुम्हें वनवास जाने की। वो कहने लगे क्या कठिन काम है, यदि मैं समाधान बन सकता हूं तो बनने को तैयार हूं। समाधान बनता, यदि मेरे हटने से समस्या हल होती है, मेरी माँ की, सौतेली माँ की, मेरे पिता की इज्जत बचती है, वचन रहता है, तो ठीक है। जरा देखिए ये शान, ये बान, ये आन, सोचिए हम जिस धरती के पुत्र हैं, जिस भारत माँ की संतान हैं, जिस भारत भूमि में जन्मे हैं, जहां गंगा है, गीता है, रामायण है, गौ है, इसका सम्मान है, उस देश में हम जन्मे हैं। अब भूल गए। कलयुग हम पर इतना हावी हो गया। मैं मानता हूं कि ठंडी होती है तो लगती है, लेकिन उसके लिए व्यवस्था नहीं करते हो। कंकड़ चुभते हैं तो व्यवस्था नहीं करते हो। कलयुग है तो थोड़ी व्यवस्था करो। हां, व्यवस्था करो, सत्संग करो, कीर्तन करो, सेवा करो, इस राष्ट्र को अपना समझो। भगवान ने तुम्हें भेजा है। जब भगवान कहते हैं अर्जुन को निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, इरादा मेरा है, निर्णय मेरा है, करना मैं चाहता हूं, करूंगा ही, तू भी मेरा साथी बन जा, निमित्त बन जा। देखो, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, ऐ धनुर्धारी सव्यसाचिन अर्जुन, तू निमित्त बन जा, मैं तेरे माध्यम से काम करूंगा। इसीलिए कहीं कहीं सूर्य ढांकना, फिर तैयार करना, युधिष्ठिर से झूठ बोलवाना। आहा, एक सज्जन ने ऐसे ही लिख के कुछ दे दिया है। हम न्यायप्रिय भगवान कृष्ण से जानना चाहते हैं कि अपनी सेना को अन्याय के पक्ष में क्यों खड़ा किया। अब इनको पता नहीं कैसे समझ आया है कि अन्याय के पक्ष में खड़ा किया है। उन्होंने तो एक सेना
जो कौरवों की थी या कौरव मांगने आए थे दे दी। अब भगवान ने क्यों दे दी? हम सब कुछ दे दें, यदि भगवान का सहयोग उधर नहीं है तो हार नहीं है, और पक्षपाती भी न रहे कि हमें कुछ दिए ही नहीं, और मांगने का अवसर भी उन्हीं को दे दिया। मूर्ख और मांगेंगे क्या? सेना ही मांगेंगे। सेना दे दी। अब कहते क्यों दे दी? अब है ये बात, एक ये कि भाई सेना भी दे दी, फिर तुम ना जीतो तो हम क्या करें? पर जिताना थोड़ी है, जिताना तो पांडवों को है, उद्देश्य तो वो है, पर मांगने आया है, वो भी आया है। और ये भी देखो, वो सिरहाने बैठा था। सिरहाने बैठने वालों को वैसे नजर तो पहले अर्जुन ही पड़े थे, पैरों की तरफ खड़े थे, पर फिर भी कहते हैं चलो मांगता है मूर्ख तो दे दो, कोई बात। हम लोग भी जब कोई जिद करता है महाराज यही दे दो, महाराज यही दे दो, हम कहते हैं अरे सत्संग कर, ज्ञान मांग, भक्ति मांग। नहीं, हमें तो बस कुर्सी चाहिए, हमें तो फलाना ही चाहिए, हमें तो लड़का ही चाहिए। अरे बहुतेरों ने पहले मांगा है, कोई चैन नहीं मिली। ये मांगने वालों का भिखारीपन कभी मिटा नहीं। मांगना है तो प्रभु भक्ति मांग, मांगना है स्वर्ग भी मत मांग, स्वर्ग जाके लौटेगा मुंह लटका के, आज नहीं कल। क्या मांगता है? मांगना है तो सत्य का बोध मांग, सत्य की निष्ठा मांग, जिसमें खड़ा होकर तू कभी विचलित नहीं होगा। और यही मांगना है तो ये मांग कि मेरी निष्ठा कभी कम न पड़े, परिस्थितियां आए तब भी मेरी निष्ठा डगमग न हो, मेरी सोच न बदल जाए। ऐसा वरदान मांगो, कृपा मांगो। तो भगवान कृष्ण ये कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए आता हूं, धर्म की संस्थापना के लिए आते हैं। तो उसके लिए कुछ गड़बड़, कभी कभी घर के स्कूल के चोर को पकड़ने के लिए उन बच्चों को भी डांटना पड़ता है जो चोर नहीं है। आपके सामने भी ऐसी कभी समस्या आई? देखो ना, भले लोगों पर भी शक होता है, पूछना पड़ता है, झारा तलाशी। तो जिनके नहीं है वो कह देते हाँ देख लो, और कोई कहता है वाह सबकी क्यों तलाशी ली जाए, वो जानता है किसी बहाने बच जाऊं तलाशी से। देखो तो ऐसा होता ही है कि कभी कभी निर्दोष भी। अब यही समस्या, आतताई मारने के लिए तुम संविधान का, कानून का पालन करो, अब वो किसी कानून का पालन नहीं करते। सबको मारने वाले, निर्दोषों को मारने वाले मारे जा रहे। अब दोषी के मारने में मान लो भीड़ में कोई बदमाश छिपा है और इस भीड़ का फायदा उठा ले जाएगा। जैसे गौओं के सहारे कई बच गए थे, आगे गौएं कर दी, हिंदू ने गाय के आगे वार नहीं किया। समझ में आए? यदि ऐसे में वार कर देते तो गौएं बच जाती, वार नहीं किया तो उतनी तो बची, बाकी कटी जा रही है। आप समझते हो दया क्या है? भगवान कहेंगे यदि थोड़े बहुत मरे तो मर जाने दो, पर ये जरूर मरे जो मरने लायक है। वो तो सहारा उन्हीं का लेते। परशुराम भले गुस्सा में बोलते हैं, पर बात बड़ी अच्छी कहते हैं कि जिसने धनुष तोड़ा है सो बिलगाए भी हाय समाजा। या तो वो समाज से अलग आ जाए, और यदि वो नहीं अलग आवे तो समाज समझदार हो तो वही अलग हो जाए, आप ही छट जाएगा। सो बिलगाए भी हाय समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। इसलिए सब अलग हो जाएं, अपने आप छट जाएगा जिसने तोड़ा होगा। तो यदि अपराधी छिपा हो, यहाँ आतंकवादी रोज गड़बड़ करते हैं, तो हम कहते हैं अरे देश के नेताओं कह दो जहां छिपेगा, क्योंकि देखो आकाश से टपक के नहीं आते बमबारी करने, इतना तो हर पार्टी का मान जाएगा। कहां छिपता होगा, कहां रहता होगा,
जो अपराधी जिन्होंने संसद में हमला किया था वो कहां रहे थे? स्वर्ग में। जिनके घर रहे, जिनकी कारों का प्रयोग किया गया, जिनका सहयोग रहा, वो छूट जाएं, ये कौन सी बात है? मैं न्याय नुई नहीं जानता कि संविधान के अनुकूल बोल रहा हूं कि प्रतिकूल, पर इतना पक्का है कि मैं सत्य बोल रहा हूं। सत्य ये है कि अपराधी को छिपाने वाला, रखने वाला भी आतंकवादियों से कम नहीं है। यदि उनके भूनने का भी कानून बन जाए तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि कोई छिपके इसी धरती के नागरिक को मारने वाले कौन है? किस घर पे छिपता होगा? मैं नहीं, तुम बोलना मत, मैं भी बोलूंगा नहीं, समझ लेना। और जो छिपाता है, जो कौम छिपाती है, जो रिश्तेदार छिपाते हैं, ऐसे लोगों को उनको बख्शना नहीं चाहिए यदि देश की रक्षा करनी है। इसलिए मैं कहता हूं, यद्यपि कम दोषी है और भी किसी देश और प्रांत की समस्याओं का हल कृष्ण जैसे लोगों से ही होता है। ये क्या करेंगे जो बैठे बैठे हैं? अब मैं नाम नहीं लेता, क्यों अपनी जबान खराब करूं। ये भगवान का नाम लेने की जबान इन आतताइयों के पक्षधर, राम विरोधी, सेतु विरोधी, इनका नाम लेकर के मैं नहीं कुछ कहता, पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो संस्कृति को नष्ट करते हैं, समझो हमारे देश को और हमारे समाज को नष्ट करते हैं। क्योंकि हमारा जीवन जो निर्मित है संस्कारों से है। देखो, जन्म से तो केवल देह पैदा होता है। देह, हिंदू क्या है? देह नहीं है, ये ध्यान रखना। जन्म से तो सभी एक देह पैदा हुआ है। यदि हमारे संस्कार नष्ट हो गए तो हम हिंदू नहीं रहे। संस्कार छिन गए तो हम चरित्रवान नहीं रह सकते। संस्कार हमें चरित्रवान बनाता है, संस्कार हमें क्षत्रिय वीर बनाता है, संस्कार हमको देश की सेवा में लगाता है। संस्कार भी करेंगे भी ना तो सेवा, इरादा लूटने का होगा, स्वार्थ का होगा, दिखावा सेवा होगी। ऊपर मुखौटा सेवा का और पीछे छिपी होगी स्वार्थ की स्कीम। हो ही नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले हम आत्मस्थ हो जाएं, योगस्थ हो जाएं। इसलिए गीता क्या कहती है? योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा शुद्धये। देखो, गीता कहती है योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थ होके काम करो। काम तो करना है, योगस्थ होके करो, भोगस्थ होके नहीं, विषयासक्त होके नहीं, अनात्माशक्त होके नहीं, आत्मस्थ होकर, आत्माशक्त होकर, मयि आसक्त मनाः पार्थ, तुम मेरे में आसक्त हो जाओ। तुम भोगों में नहीं, पदों में नहीं, शरीर में भी नहीं, तो तुम निर्भय होकर मेरा काम करो। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को पहले योगस्थ किया है, आत्मस्थ किया है, ज्ञान दिया है। यदि इतना न देते तो देखो, हर लड़ने वाला कभी कभी भले बातें ऊंची करे, स्वार्थ के लिए लड़ता है, अहंकार के लिए लड़ता है, ईर्ष्या से लड़ता है, द्वेष से लड़ता है। इसलिए हम नहीं कहते कि आप द्वेष से लड़ो, बल्कि भगवान कृष्ण का एक वचन क्या क्या कथाऊं, भगवान ने क्या क्या उड़ेला है हमारे लिए। वो क्या कहते हैं? युध्यस्व विगत ज्वरः, तू अंदर से जले बिना, तपे बिना शांत रह के युद्ध कर। आवेश में नहीं, क्रोध में नहीं, ईर्ष्या में नहीं, बल्कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जीत ले और फिर इन हथियारों का प्रयोग कर। देखो, ये देखिए, आप सोचते हो तो भगवान कृष्ण कामना के कारण, क्रोध के कारण, ईर्ष्या के कारण नहीं लड़ते, और अर्जुन को भी चाहते हैं कि आवेश, क्रोध, ईर्ष्या से न लड़े। इसलिए पहले गीता सुनाते हैं। आप भी चाहे जहां जाओ,
देश के काम में जाओ, समाज के काम में जाओ, दुकान के काम में जाओ, परिवार के काम में जाओ, किसी आश्रम संस्था में जाओ, पर निस्वार्थ होके जाओ। नहीं तो वहां लड़ाई शुरू कर दोगे, वहां पदों के लिए लड़ोगे, राजनीति में जाओगे तो लड़ोगे, और ऐसे ही देश लड़ता झगड़ता उन्नति न कर पाएगा। कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी इसका टिकट, कभी उसका टिकट। ये क्या है? इसलिए भगवान कहते हैं कामना की पूर्ति कभी हो नहीं सकती। तो जो मैंने कहा था, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ये कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासना महापापमा विध्येन इह वैरिणम। विद्य एनम एनम वैरिणम विद्धि, इसको तू बैरी जान, काम को तू दुश्मन जान। देखो, ये अधिक खाने वाला, पेट से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा जो भूखा ही रहता है, जो भरता ही नहीं, इसको दुश्मन जान। बताओ, देखो, भगवान कृष्ण नहीं कहते कि किसी मुसलमान को दुश्मन जान, किसी हिंदू को दुश्मन जान, किसी पड़ोसी को दुश्मन जान, बल्कि वो कहते निर्वैरः सर्वभूतेषु क्षमामेति पांडव। जो निर्वैर है वो मुझे प्राप्त करता है। मैत्रः करुण एव च, जो मैत्री वाला है, करुणा वाला, वो मुझे प्राप्त करता है। ये ईर्षा से भरा, काम से भरा, क्रोध से भरा भगवान को मेरे गुरुदेव कहते थे इनसे भगति न होए, कामी क्रोधी लालची, इनसे भगति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। हो, जाति वर्ण इन सब का त्याग कर, अपने सब इनका काम क्रोध लोभ का त्याग कर कोई मेरा भगत बनता है। और जो भगत बनता है ना, वही भगवान का काम करेगा। जिसके भगत होगे उसी का काम करोगे। पत्नी के भगत के लिए होगे तो पत्नी के लिए चोरी करके लाओगे, ठगी करके लाओगे। पुत्र के भगत होगे, कुर्सी के भगत होगे, तब बूथ कैप्चरिंग करोगे ही। यदि तुम राष्ट्र भक्त होगे तो राष्ट्र के लिए काम करोगे। तो भगवान कहते हैं आहा, ये बहुत खाने वाला है। महासना महापापमा विध्येन इह वैरिणम, इसको तुम बैरी समझो, इसको मारो। कहन फिर कैसे मारे? कहन विषयों से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से परे मन है। मनसस्तु परा बुद्धे, बुद्धेरात्मा महान परा, बुद्धि से ऊपर, बुद्धि से भी आगे। बुद्धि तो यहाँ, ये विषय, फिर इंद्रियां, फिर मन, फिर बुद्धि, फिर आत्मा। बुद्धे आत्मा महान परा। कहन फिर क्या करो? आत्मा को जान कि मैं बुद्धि का भी बड़ा, बुद्धि का भी स्वामी हूं। ये क्या तुम बैठे हो? अप्रजह्येनम, फिर इस काम को प्रजह्येनम, इसको मार। अब देखो, ये नहीं कहा फलाने को मार, सबसे पहले औरों को मारने के पहले अपने अंदर के दुश्मन को मार। फिर भी यदि कोई दुश्मन बच जाए तो वो सचमुच दुश्मन है, फिर उसे मार। अभी तो सचमुच गरीबी, आज देखो, पहले तू अपनी गरीबी को मार, ख्याल की गरीबी को मार, ख्याल की, बुद्धि की गरीबी को मार। जो टाल लगे, अभी टाल लगा है तब भी छोटा है, इस दिमागी गरीबी को मार। और जब दिमागी गरीब को मार ले, तब सचमुच जो भौतिक स्तर से गरीब हैं उनको अमीर बना। सचमुच भी गरीब है, जिसे रोटी नहीं मिलती सचमुच गरीब है, जिसे कपड़ा नहीं सचमुच गरीब है, जिसको दवा नहीं मिल पा रही, पैसे नहीं, सचमुच गरीब है। और ये भी गरीब हैं जिनके टाल लगा पड़ा है, वो कैसे गरीब है? दिमाग के। तो जो दिमाग के गरीब हैं उनकी गरीबी गीता से दूर करो, फिर सामाजिक गरीबी की हटाने में लग जाओ।